नमस्ते, मैं सुदर्शन प्रधान। आज दर्शक के बीच में मैं कुछ बात कर रहा हूँ। मेरा आज का विषय ये है कि मई 25 में मुझको एक वीडियो क्लिप मिली थी कि भारत का झारखंड क्षेत्र में 55 माओवादी सैन्यों ने सरकारी सेनाओं के आगे हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया था। राष्ट्र और जनता के मुक्ति और स्वाधीनता के लिए लड़ने योद्धाओं ने क्यों आत्मसमर्पण करते हैं, जबकि आज भारत का सेना और सशस्त्र बल, प्रहरी, प्रशासन और सरकार ने आम तौर पर वहाँ का दलाल पूंजीपति, बड़ा पूंजीपति, नौकरशाही, जमींदार, तस्कर, भ्रष्ट और गुंडों, बुरे शरीफ जादों को सेवा कर रहा है। दूसरा तरफ वहाँ के मजदूर, किसान, सरबराह, आदिवासी और महिलाओं को हक और अधिकार को सैन्य बल से कुचलते हैं। क्रांतिकारी योद्धाओं ने पतन और पलायन का मार्ग क्यों चुनते हैं? इसका मूल कारण पार्टी ने युगानुकूल सैद्धांतिक सही मार्गदर्शन का अभाव ने पार्टी और सैन्य क्षेत्र में बहुत सारे संकट और समस्याओं पैदा होते हैं। पार्टी में टूट फूट और सैन्य योद्धाओं का आत्मसमर्पण और पलायन उसी का वजह है। हर विषय में पार्टी का सही और अचूक दृष्टिकोण ने सही कार्य दिशा बनते हैं और चौतरफा जनादर मजबूत होते हैं, तब परिवर्तनकामी शक्ति ने छलांग मार सकते हैं और जनता का शत्रु को पतन होते हैं। ये युग में समाज और संसार का परिवर्तन के लिए 3 आधारभूत सैद्धांतिक सवाल है, जो भी और जहां भी क्रांतिकारी पार्टी के नेतागणों ने ये विषय में स्पष्ट होकर पार्टी का ठोस नीति और कार्यक्रम तय करना जरूरत है और मैदान में कूदना भी। वो विषय है, प्रथम प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के सवाल, द्वितीय युगांतकारी महिला वर्ग के सवाल और तृतीय समाज का बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग के सवाल। ऊपर का 3 सवाल अनुन्याश्रित संबंधित सवाल है और उसका सैद्धांतिकरण करना भी जरूरत है। इसमें मैं कुछ व्याख्या करना चाहता हूँ कि मानव समाज और सभ्यता का एक ही स्रोत प्रकृति है, जो आज जहाँ भी नष्ट हो रहा है, जिस वजह से धरती का असंतुलन काफी बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के का वजह से मानव जीवन का दुष्प्रभाव और समुद्र का सतह बढ़ रहा है। अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरण और अम्लीय बरसात ने पृथ्वी में मानव अस्तित्व और जैविक विविधता का अस्तित्व में ही प्रश्न खड़ा किया है। इसका मूल कारक वर्तमान मानव समाज और सभ्यता ही दोषी है, जिसको दोषी है वर्तमान विश्व का सभी पूंजीवादी, समाजवादी, धार्मिक सत्ताधारी व्यवस्था जवाबदेही है, जिसको उखाड़ फेंकना और प्रकृतिवादी राजसत्ता को स्थापना करना जरूरत है। इसके लिए जहाँ भी हो वहाँ का पर्यावरण प्रकृति को संरक्षण करने कार्य दिशा बनाइए, जैसा कि वन जंगल का संरक्षण, दरिया, ताल तलैया, समुद्र का संरक्षण, हिमालय संरक्षण, वन्य जीव जंतु पंछी का संरक्षण, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का संरक्षण और संवर्धन। जहाँ भी हो, जो भी हो, ऊपर का विषय में पार्टी ने कार्यक्रम बनाने से कार्य दिशा भी तय करना पड़ेगा, जिस वजह से पार्टी संगठन का विकास और वृद्धि तीव्र, विस्तृत और व्यापक बनता है। तब भरपूर आत्मिक और भौतिक शक्ति स्रोत का आधार से तमाम प्रकृति द्रोही और जनद्रोही सत्ता और शक्ति को उखाड़ फेंक सकता है। आगामी दिन में युगांतकारी महिला वर्ग और बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग के विषय में
मैं कुछ बताता हूँ आज। धन्यवाद।